राधिया, आजकल सुबह सुबह बहुत ठंड हो गई है, तो तुम ये पहन के जाओ। वैसे कमाल है ये लड़की भी। राधिया को मेरे और निहारिका के अतीत के बारे में सब पता है, लेकिन फिर भी उसके यहाँ होने से या उसकी सेवा करने से उसे जरा भी अजीब नहीं लगता। मन के सुंदर तो बहुत लोग देखे हैं मैंने, लेकिन क्या कोई इतना मन का अति सुंदर हो सकता है? निहारिका मैम, निहारिका मैम, ये क्या? थैंक गॉड, इस फुटबॉल के आने की आड़ मुझे पहले ही हो गई थी। आप अभी तक ऐसे काम कर रही हैं, आपको इतनी चोट लगी हुई है। राधिया, ये कोई झाड़ू पोछे का या कपड़े धोने का काम नहीं है जो एक दिन नहीं करेंगे तो चलेगा। मैं बिजनेस रन कर रही हूँ, हर दिन हर घंटा अपना काम चेक करना पड़ता है। निहारिका मैम, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी सेहत भी तो जरूरी है ना। अगर वो ठीक नहीं होगी तो आप काम कैसे करेंगी? इसलिए आप ये सब छोड़िए और पहले नाश्ता कर लीजिए, आपकी दवाई का भी समय हो गया है। नहीं राधिया, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, नाश्ता नहीं करना मुझे। लेकिन निहारिका मैम, आपको थोड़ा सा तो खाना होगा, आपकी दवाई का भी समय हो गया है। अरे नहीं खानी मुझे दवाई, दवाई दवाई दवाई। अरे मेरे मुंह का पूरा टेस्ट बिगाड़ दिया है, कड़वा टेस्ट हो गया है मुझे दवाई की वजह से। नहीं खानी मुझे दवाई अब। प्रथम बेटा, देख क्या हालत हो गई बेचारी की। दिन भर मरीजों की तरह कमरे में बैठी रहती है, कड़वी दवाइयाँ खाती है और साथ में ऑफिस का काम भी संभाल रही है। अब ऐसे में किसी का क्या ही मन करेगा कुछ खाने का। वो तो है दादी, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, तूने नाश्ता नहीं किया ना? एक काम करो, आज तुम दोनों साथ में नाश्ता कर लो, क्या पता तेरे साथ कुछ वो भी खा ले। दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? कितना अजीब हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। क्या प्रथम बेटा, तू अभी तक पुरानी बातें लिए बैठा है, और एक उसको देख जो अपनी सब बातें भुलाकर उसने हमारे घर के लिए, तेरी माँ के लिए कितना कुछ किया है, और एक तू है उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता। अरे कुछ नहीं तो इंसानियत के नाते ही सही। चलो साथ में नाश्ता कर लो। जी दादी। आओ चलो। थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। नहीं खाना है मुझे प्लीज। राधिया, तुम नीचे जाओ और बाकी घर वालों के लिए नाश्ते का बंदोबस्त करो, और प्रथम का नाश्ता कमरे में भिजवा दो, ये लोग नाश्ता यहाँ करेंगे साथ में। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? जाओ जाओ। प्रथम बेटा, ये ले, अब तेरी पुरानी दोस्त को नाश्ता कराने की, दवाई खिलाने की और उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तेरी है, ठीक है? पकड़, हम चलते हैं। जी दादी। निहारिका, तुम ये खा लो, वरना वरना क्या प्रथम? वरना अगर तुम भूखी रहोगी तो मुझे बहुत गिल्टी फील होगा। नहीं प्रथम, तुम मेरी वजह से गिल्टी फील मत करो। अच्छा मैं नाश्ता कर लेती हूँ बस, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। निहारिका, आराम से खाना चाहिए ना निहारिका। ये लो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। ठीक हो आप? बहन, 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ।
कुछ खाना मिलेगा? जी आप यहीं रुके, हम अभी लाते हैं। बहन माफ करना, लेकिन क्या मेरे सांप के लिए एक कटोरी भर के थोड़ा दूध मिलेगा? सांप के खेल पर सरकार का प्रतिबंध लगने से हमारा रोजगार ठप पड़ गया बहन। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं अपना पेट और अपने सांप का पेट पाल सकूं। जी आप यहीं रुकिए, हम आपके लिए और भोलेनाथ के इन स्वरूप के लिए कुछ खाने और पीने को लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। ये लीजिए। मम्मी जल्दी चलो ना, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ बेटा, ये लो वाटर बॉटल पकड़ो, ये लो। मम्मी साहब। बुलबुल बेटा आप घबराइए मत। ये जो नाग महाराज है ना, ये इनके पाले हुए हैं कि किसी को कुछ नहीं करेंगे। राध्या, ये अच्छा है, खुद को तो खाना बनाना आता नहीं और दूसरों का बनाया हुआ खाना तुम बांटते फिर रही हो। अगर खाना कम पड़ा ना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। मैं अपने आप को चूल्हे में दोबारा नहीं झोंकूंगी। तो भाभी आप परेशान मत होइए, हमने ना ये खाना इन्हें अपने हिस्से का दिया है, हम फल खा लेंगे। जो मन में आए करो। चलो बेटा इधर आओ, रुको, चलो चलो चलो, भागो 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 भागो। राध्या, ये शॉल निहारिका को दे आओ, उसे ठंड लग रही। जी दादी। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। भोलेनाथ आपकी हर इच्छा पूरी करे। हाँ, अब मैं चलता हूँ। निहारिका मैम, निहारिका मैम। मैं वॉशरूम में हूँ, बोलो क्या काम है? वो आपको ठंड लग रही थी ना, इसलिए हम आपके लिए शॉल ले आए हैं, यहाँ बिस्तर पे रख देते हैं। हाँ थैंक यू, जाओ। अरे ये तो निहारिका की आवाज है। प्लीज हेल्प, मुझे बचाओ, ये सांप मुझे काट लेगा। मैं मरना नहीं चाहती प्रथम। हिला मत यार, उधर रुको। आगे प्रथम से संभाल कर। हाँ हाँ। निहारिका, 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 तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। निहारिका सब ठीक है, देखो मुझे। मैं बाकी सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता हूँ, कहीं और से ना घुस जाए सांप। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आइए मामा जी प्लीज। लेकिन कमरे में सांप आया कहाँ से? दादी, शॉल में सांप था। मैंने जैसे ही शॉल को उठाया, सांप बाहर निकल आया। वो मुझे काट लेता दादी, मैं मर सकती थी। निहारिका रिलैक्स, रिलैक्स, सब ठीक है निहारिका। अरे पर हमें ये बताओ कि ये शॉल के अंदर सांप आया कैसे? अरे राध्या ही तो सांप को दूध पिला रही थी बाहर।
सांप को दूध पिलाते हुए देखा था। हाँ, हमने सपेरे को खाना दिया था और नाग महाराज को दूध भी दिया था, लेकिन हम नाग महाराज को यहाँ कमरे में लेकर नहीं आए। वो सपेरा तो नाग महाराज को डब्बे में बंद करके अपने साथ ले गया था। सच सच बताओ, सपेरे को खाना तुमने खिलाया, सांप को दूध तुमने पिलाया, और तुम कहती हो कि सांप को अंदर तुम नहीं लाई। सच सच बताओ, क्या करना चाहती थी निहारिका के साथ? क्या करना चाहती थी? बोल, क्यों किया ऐसा? दादी, हमारे यकीन कीजिए, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम सांप महाराज जी को यहाँ पे लेके नहीं आए थे। हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, दादी, बातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुझे तो हम बताते हैं। सच सच बता, कहाँ से आया सांप? दादी, दादी हमारे यकीन कीजिए, हम सच में नहीं जानते वो नाग महाराज जी कहाँ से आए। निहारिका छोड़ो। दादी, आप सच बता। दादी ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए राधा को। दादी राधा ऐसा क्यों करेगी? हाँ हाँ, ये तो दुनिया की सबसे भोली लड़की है। मुसीबतें खुद ब खुद इसके साथ आ जाती हैं, और इसकी वजह से निहारिका की जान जा सकती थी। चलिए चलिए, सब लोग नीचे चलिए। अहमद सपेरे को पकड़ के लाया जिसका ये सांप था। चलिए 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 चलिए, हाँ चलिए। अरे निहारिका, तुम यहीं रुको, वैसे भी तुम्हारी हालत नहीं है नीचे आने की, हम देखते हैं।